गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी सपरिवार सकुशल मंगल होंगे। आज हम आपको एक और क्वेश्चन की ओर मेजर ऑफ डिस्पर्सन में किस तरह से हम क्वार्टाइल डेविएशन को निकालते हैं QD और किस तरह से उसके कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से है। क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 36 to 40, then 32 to 36, then 28 to 32, then 24 to 28, then 20 to 24, then 16 to 20, then 12 to 16, then 8 to 12, then 4 to 8. This is the question given to you and its frequency. Frequency is given to us 2, 6, 10, 2, 6, 10, then 12, 15, 30, 18, 10 and 6. इसमें आपसे कहा गया है फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है और ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत आती है। इसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लेकर के चलते हैं। तो किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा कि जो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं ये 36 to 40, 32 to 36, 28 to 32 इस तरह से दिए हुए हैं। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको लगा लेते हैं। और कुछ नहीं कर रहे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, यानी कि सीधा करके लगा रहे हैं। 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36 and 36 to 40. This is now frequency को उसी तरह से आ जाएगी 6, 10, 18, 30, 15, 12, 10, 6, 2। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमें क्वार्टाइल Q1 एंड क्वार्टाइल 3 को कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रेम करनी पड़ेगी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हम बनाएंगे 6, 10, 16, 18, 34, 64, 79, 91, 101, 107, 109। तो सबसे पहले ये काम हमारे को करना था और ये सिंपल वर्क है। इसमें आपने देखा होगा कि किसी तरह की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये हमने सबसे पहले कर लिया। अब हमारे को कैलकुलेट करना है Q1 के लिए हमारे को निकालना पड़ेगा n/4
आइटम, n है 109 डिवाइडेड बाय 4। तो 109 को 109 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आ गया 27.25 आइटम। Q1 ग्रुप, अब Q1 ग्रुप हो जाएगा 27 पॉइंट, ये इसमें आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 12 to 16। Q1 का फार्मूला होता है Q1 इज इक्वल टू होगा L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल q1 माइनस सी, ये इसका फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले में इसको हम लगा देते हैं, ये हमारा L1 हो गया। तो Q1 इज इक्वल टू 12 प्लस I होगा, ये L2 है, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। जो ग्रुप आया है उसकी फ्रीक्वेंसी F कहलाती है, वो है 18। Q1 है 27.25 माइनस C, जो ग्रुप आया है उससे ऊपर वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 16। तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 4/18 इंटू, अब इसको हम लेस कर देते हैं 27.25 माइनस 16 इज इक्वल टू 11.25। Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 4 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इंटू 4 इज इक्वल टू 45/18। 12 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 2.5, तो यह आ जाएगा 14.5, ये आ गया Q1। तो ये इस तरह से आपने Q1 निकाल लिया है, Q1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। और अभी हमारे को जो फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी द वैल्यू ऑफ Q3। तो Q3 की निकालने के लिए Q3 इज इक्वल टू होगा n/4 इंटू थर्ड आइटम। n इज इक्वल टू हमारे पास 109 डिवाइडेड बाय 4 इंटू थर्ड आइटम। Q3 इज इक्वल टू आ जाएगा, यह आ जाएगा 109 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 81.75 आइटम। अब 81.75 आइटम 79 में नहीं आएगा, 91 में आएगा, और ये आ गया आपका Q3 ग्रुप। Q3 ग्रुप हो गया 24 से 28, ये इसका L1 हो जाएगा। Q3 का फार्मूला लगा देंगे L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल q3 माइनस c, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। L1 है 24 प्लस I इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 4, जो ग्रुप आया है उसकी फ्रीक्वेंसी है 12। Q3 की वैल्यू आई है 81.75 माइनस c है 79, जो ग्रुप आया था उससे ऊपर वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4/12 इंटू 2.75। 24 प्लस, अब देखें 4 इंटू 2.75 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.92। तो 24.92 दैट इज द वैल्यू ऑफ Q3। ये जो वैल्यू है वो Q3 की जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे को Q1 और Q3 कैलकुलेट करना है, और आपने Q1 और Q3 जो है इसका कैलकुलेट किया। अब
आगे आगे क्या करना है, अब हमारे को कैलकुलेट करनी है जो वैल्यूज हमारे को निकालने के लिए कही गई थी, जिन वैल्यूज को निकालने के लिए कहा गया था उन वैल्यूज को हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1। Q3 में से हम Q1 को लेस कर दें तो Q3 हमने निकाला है 24.92 माइनस, और Q1 हमने जो कैलकुलेट किया था, जो अभी निकाला था, वो था 14.5। तो ये आ जाएगा आपका 10.42 इंटर क्वार्टाइल रेंज। QD क्वार्टाइल डेविएशन। QD का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 है 24.92 माइनस 14.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 10.42 डिवाइडेड बाय 2 5.21। ये इसका आंसर हो जाएगा 5.21। एक निकालना होता है कोफिशिएंट ऑफ QD, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट। इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये फार्मूला इसमें लगाया जाता है। तो 24.92 माइनस 14.5 अपॉन 24.92 प्लस 14.5, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 10.42 अपॉन 24.92 प्लस 14.5 इज इक्वल टू 39.42। और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.42 डिवाइडेड बाय 39.42 इज इक्वल टू 0.2643। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था, ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत आता है। तो इससे रिलेटेड जो है हमने एक क्वेश्चन आपको बताया। अब एक क्वेश्चन जो है आपको असाइनमेंट के लिए जो है वो मैं दे रहा हूं, उसको आप कीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन, यही सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, और मैं क्वेश्चन जो है आपको नोट करा रहा हूं यहां पर, उस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। मिड वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है, मिड वैल्यू यानी कि x। मिड वैल्यू दी हुई है x। सबसे पहले दी हुई है 15, देन 25, देन 35, देन 45, देन 55 एंड देन 65। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 5, 15, 3, 5, 15, 3, 5, 15, 10, 4, 2, 10, 4, 2। इसमें आपको कैलकुलेट करना है
एक तो क्यूडी जिसका आंसर क्यूडी का होना चाहिए 7.54 और कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी ये कैलकुलेट करना है जिसका आंसर होना चाहिए 0.195 ये इसका आंसर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्क्स दिए हुए हैं हमारे को लेस देन में, मार्क्स लेस देन, मार्क्स लेस देन, ये लेस देन में दिए हुए हैं मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये मार्क्स लेस देन दिए हुए हैं। फिर आगे दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students given to us 515, 98, then 242, then 367, then 405, then 425, then 438 and then 439 इसमें भी यही निकालना है क्यूडी का जो फार्मूला है, जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 8.08 और कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.208 और इसमें आप IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज वो भी कैलकुलेट कर देंगे, यहां भी निकाल देंगे IQR, इसको भी निकाल देंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। हमने बताया था इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या होता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 और कुछ इसमें नहीं आता है। तो ये है आपका असाइनमेंट, छोटा सा असाइनमेंट है, इसको आप कीजिएगा इन क्वेश्चंस को और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए क्वेश्चन की।